जब हमने जजेस के सामने प्लेट रखा तो वो दोनों एक बार इस प्लेट को देख रहे हैं, एक बार इस प्लेट को देख रहे हैं। दीपिका ने प्लेटिंग बहुत अच्छी की है। अब तो जो बचा सकता है भैया वो है स्वाद। Deepika, what have you made? I have made a Gulkan panna cotta with cherry chili sorbet and Italian meringue. ये वही सॉर्बे है जो आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी लगी थी। वो आप लोगों को बहुत स्पाइसी लगा तो उसका जो सॉस है उसको मैंने ज्यादा मीठा करके इसलिए आई हैव कैरीड इट एट द साइड। और कविता जी आपकी? मैंने अफागातो विद फिल्टर कॉफी बनाया है और उसके साथ मैंने डार्क चॉकलेट सॉयल बनाया है। साथ में ही मैंने ऑरेंज और कॉम्पोट का सॉस बनाया है और कैरेमल की एक गार्निश बनाई है। देखिए, प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, दीपिका, चॉइस ऑफ प्लेट, प्रोपोर्शन, प्लेसमेंट, Beautiful. कलर्स, Very pretty. Beautiful. वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। कविता जी, हम उस स्टेज पे हैं अब कंपटीशन में जहां हम सिर्फ आइसक्रीम स्कूप करके नहीं रख सकते हैं। You have to learn how to present it. उसके बहुत मार्क्स होते हैं रेस्टोरेंट्स पर. And you have 9 silicone molds. Almost like 3 ounces के, 2.5 ounces के. Boom! ऑल्सो व्हाइट प्लेट और व्हाइट आइसक्रीम की वजह से व्हाइट थोड़ा जस्टिफाई हो रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं कहाँ है व्हाइट आइसक्रीम? जहाँ से मैं देख रही हूँ मेरे को व्हाइट आइसक्रीम नहीं दिख रही है। या आइए Sauce. दीपिका, put that sauce. I want to taste this sorbet first without the इस हाथ sauce. हेलो? हाँ. What a kick it's given my tongue. Have it with the Panna cotta. Panna cotta. Why is panna cotta not jiggly? It's मतलब, very हाँ. tasty, but panna cotta को एक belly dance Belly, करना हाँ, चाहिए ना? हाँ. तो होता है ना ऐसे jiggly dance ऐसे. ये नहीं कर रहा. ये राजीव बहुत ही करके दिखा. बहुत stiff. हाँ, वैसा होना चाहिए panna cotta. बिल्कुल ऐसा. It's very stiff on the palate also. okay. Gelatin is very hard. Okay. बहुत है. Okay. दीपिका, फॉर मी इट्स नॉट वर्किंग। अगर आप उसको ऐसे उठा सकते हैं और ये ऐसे, हाँ. ये पाना कोत्ता नहीं हो सकता। लेट्स जस्ट से थिंग्स एज इट इज। Yes, yes. है ना? Absolutely, I agree. वाकई में वो बर्फी का टुकड़ा लग रहा है। वो बिल्कुल भी जैसा पैना कोटा होना चाहिए वैसा है नहीं। दिखने में जितनी अच्छी डिश लग रही थी, अगर ये उतनी अच्छी टेस्ट करती तो आज 2 बार चम्मच ठुक जाता। No problem. Almost there, लेकिन रह गई. Can we try कविता जी's dish? फोर्थ वीक में चल रहे हैं हम. एक वनीला आइसक्रीम मेरे लिए बहुत बेसिक चीज आपने की. आकब से इतना सुंदर प्रोविजन था आज उसी वनीला आइसक्रीम को एक नया रूप देना. इन सम वे यू कुड हैव डन कैरेमल swirls. वाइट ही रहता. यू शुड हैव डन समथिंग. एक कुछ करना चाहिए था. दिस हैज बिकम सो बेसिक व्हिच वी आर सो यूज्ड टू ईटिंग नॉर्मली. चलो, वाइट वाज नॉट वेरी राइट. कोकोनट का जो मैंने आइडिया पहले प्लान किया था आज वो गड़बड़ हो गया। मुझे कोकोनट को ही बेस बनाना चाहिए था। क्या बनाया उषा ताई? Pot pasta with red sauce. अर्चना क्या बनाया? मैंने बनाई है अरनचीनी बॉल्स विद रेड सॉस। रेड सॉस. हमें Red sauce. अफसोस तो नहीं होगा ना ये खाने के बाद? नहीं मैम, बहुत अच्छा है. आप खुद क्यों ये- कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, जब सर काउंटडाउन मेरी ना प्लेट थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट सी लगी क्योंकि वो सर मुझे एक सॉस और डालनी थी। कौन सी? यही वाली सर, इसको ना पूरा मतलब सर वो डिजाइन ऐसा बनाना था मुझे, पूरा भरा भरा सा टाइप। आपने ये सोचा था कि मैं इसके ऊपर कोई हरी चीज नहीं डालूंगी, इसको गार्निश नहीं करूंगी? हाँ। ये जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही आपने पूरा दिए। डाल दिया मैंने। अच्छा, वाओ, मतलब इतने फ्रेश हर्ब्स पड़े यहाँ पे, तो इधर बेसिल भी रख दे 2-3. हाँ, इसकी सर। शक्ल चेंज हो जाती. 80% लाल होना था, बाकी कुछ भी हो सकता था. एक्चुअली सर बोलते हैं ना कि जो भी चीज रखो टोस्ट करके रखो। सर टोस्ट का टाइम ही नहीं था। ये तो डिफरेंस आंख रुक रही है इसके ऊपर मेरी. चलो निक्की,
मैंने बनाया है लजानिया विथ मालवानी सॉस, लेकिन मेरे डिश में 4 तरीके के सॉस है। एक है अराबियाता सॉस, एक है ग्रीन सॉस जिसमें मैंने चिकन कीमा कुक किया है, और एक है वाइट सॉस, और साइड में मैंने दिया है मालवानी सॉस जो रेड कलर का है। सर प्रेजेंटेशन की बात कर लें। क्या विकास? मेरी आंखें कहीं पे भी रुक नहीं रही। ये तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कहा था लजाने को बॉक्स से निकाल के ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। ये मुझे समझ नहीं आया, आधा काटना वो भी इतना नॉट डिटेल में, बहुत डल है ये प्लेट। पर आपकी बात करूं मैं, एक प्लेट ही अच्छी चूज कर सकते थे हम। और उषा ताई आपने सबसे पहले खत्म किया, तो थोड़ा इसको कर सकते थे मेरे ना। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मिक्स करके डालूं तो भी फैल जाता है, पास्ता पहले डालूं बाद में सॉस डालूं तो भी फैल जाता है, वही समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि तीनों में से कोई भी डिश का प्रेजेंटेशन मास्टर शेफ लेवल का नहीं है। इनोवेशन की अगर बात करें तो सुनने में 2 डिशेस में इनोवेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है। निकी, आपका इनोवेशन जहां पे आपने मालवानी और अराबियाटा को मिक्स किया, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, जाएगा अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया होगा। अर्चना, आपने जो अरंचीनी के साथ लाल मांस कंबाइन करने की कोशिश की है, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी वो इनोवेशन टेस्ट में ट्रांसलेट होता है या नहीं, ये देखते हैं। Nikki, this is a good dish. इतना कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल सो कंफर्टिंग। एक फ्लेवर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। निक्की, वेरी वेल डन। अगर इसका प्रेजेंटेशन मास्टर शेफ लेवल का होता तो भाई साहब कुछ कमाल हो जाता। इट्स टू गुड। एक ही हाथ किस करूंगी तेरा आज मैं, दोनों नहीं। टू गुड। निक्की की तो लॉटरी निकल पड़ी है भैया। फिर उसके बाद मेरी बारी आती है, बस मैं भगवान का नाम ले रही हूँ कि भाई निक्की की तो अच्छी आई है, भाई मेरी भी बहुत अच्छी लगे इनको। कट में चल। क्या हो गया? कट हो गया? कैसे? अच्छा ना, तूने क्या डाला है डिश में? मैम कुछ भी नहीं। उनका जबान कट गई है। मैम नॉर्मली में था। पकाया मैंने। क्रस्ट में कुछ था, क्या था? मैम कुछ नहीं, वो जो लास्ट टाइम एक टूथपिक छोड़ गई थी तो नहीं मैम, इसमें नहीं है, क्योंकि जो सामान मुझे यहाँ से मिला वही था। मेरी मासी, तेरा कुछ नहीं लेना उसके साथ। मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तेरा कुछ लेना नहीं उसके अच्छा ना, साथ। तू क्यों रो रही है? रोना तो इनको है। बच्चे, तेरा कुछ लेना नहीं है। मेरी जस्ट प्लेस्ड इट रॉन्ग प्लेस पे कट गया। ये भी नहीं बनाया है मैंने, जैसे बनता है वैसे ही बनाया है। अर्चना, तू ही मुझे हंसाती है इस दुनिया में, अब तू ही रुला रही है मुझे। हैं? चुप। आप बोल रहे हो अब बोलो प्लीज। अर्चना, इसमें कुछ भी इटालियन फ्लेवर नहीं है। कभी ऐसी डिश आती तो मेरे को अगर 4 गैसेस भी देते कि ये कौन सी क्विजीन की डिश है, मैं इटालियन तो फिर भी नहीं गैस कर सकती। डिश ना इकट्ठी नहीं हो पाई अर्चना। अरंचीनी एक क्लासिक डिश है। अलग अलग रीजन्स में रिजोटो जो बच जाता है ना, उस रिजोटो में थोड़ा चीज और मिला के उसके अंदर तमाम चीजें भर के या रात का बचा हुआ कीमा भर के उसके पकोड़े बना के उसको फ्राई कर दिया जाता है। यहाँ पर जो बेसिक इमोशन है रिजोटो का, वही ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, पुलाव लग रहा है। बट बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है ये है कि आपको अभी भी फिगर आउट करना है कि आप यहाँ क्यों हैं। अगर आपको इटालियन खाना नहीं आता, इट्स ओके। राजीव को आता है, किसी और को आता है, किसी और को आता है, पूछ के सीख सकते हैं। थोड़ा पूछिए, थोड़ा सीखिए, एक बार खुद से पूछिए पहले तो कि मैं हूँ यहाँ पे क्यों। आई थिंक दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। यस सर। ओके बच्चे, डन। लेट्स कम टू उषा ताई।
What is that overwhelming taste? What is it? लहसुन? जैसे लोगों ने इंस्पिरेशन अपनी घर से ली ना, आप घर से लेके टमाटर की जैसे रसा होती है ना, वो भी थोड़ी गाढ़ी बना के यूज़ कर सकते थे इसके लिए। यहाँ पे सॉस इटालियन भी नहीं रही और उसमें इंडियन सोल भी नहीं आई। कहीं ना कहीं बिल्कुल बीच में थोड़ी लॉस्ट हो गई है। शायद ये अच्छी डिश नहीं है आज की। बहुत ज्यादा लहसुन है, तो अगर इंडियन फ्लेवर भी था, इंडियन फ्लेवर भी टेस्टी नहीं है आज का। आज ये आपकी अभी तक की वीकेस्ट डिश है। इटली के रेड कलर्स में आई थिंक निकिता आपका रेड हमको सबसे पसंद आया। गुड जॉब। वेल डन निकी। फैजू और राजीव आ जाइए। फैजू क्या बना है? Calzone. I want to tell you, Faizu, this is the prettiest dish that I've seen today. It is so cute. अगर मेरी daughters होती, they would have gone for this dish first. With garlic bread. Gnocchi in a cream pesto sauce with the garlic bread. And I like the taste. देखो मुझे taste अच्छा लगता है. It's up to you guys now. I hope ये gnocchi ने आपका knock out नहीं कर दे आज. gnocchi so heavy. यार मुझे ये भी लगा था। ये आटा आपने बोला था ना कि ज्यादा आटा लगते तो नहीं लगता है। खुद ही करता है। राजीव को कुछ भी बोलो उसको पहले से ही before you can say हाँ मुझे भी मालूम था। जैसे ही राजीव was waiting for heavy. हाँ heavy. मुझे लगा था बोला चुई लगा। मुझे चुई लगा तो लगा। But I commend your effort of putting cherry tomatoes without any seasoning. Thank you so much. Thank you. He This was being sarcastic. I know. The bread is nice. हाँ. Bread is nice. राजीव आपका न्योकी बहुत डोई हो गया। हाँ हाँ बात सही है। डोई हुई है। मैं क्या बोलूं इसमें? हाँ डोई मतलब उसमें मैदा ज्यादा है, पोटैटो कम है। आपका सॉस में बेसिल का फ्लेवर बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिल की फ्रेशनेस तो आपने अपने सॉस में बहुत अच्छा कैप्चर किया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उस बेसिल को बैलेंस करने के लिए शायद पार्मेजान अगर और होता ना सॉस में, अच्छा तो बहुत अच्छा हो सकता था सॉस। फैजू पे आ जाओ। फैजू की डिश तो बहुत प्रिटी है। जब भी हम एक फिलिंग करते हैं और बाहर की जो हमारी क्रस्ट है इतनी हैवी डो क्रस्ट है ये, तो हमको सोचना चाहिए कि लोग इकट्ठे एक ही बाइट में खा रहे हैं ना, तो जो अंदर की सीजनिंग है वो ऐसे ही उसका फ्लेवर रिड्यूस होगा। आप समझे क्या बोल रहे हैं? सीजनिंग आपकी जो कमजोर फीलिंग है उसकी सीजनिंग कमजोर है, ये बोल रहे हैं। कम है। जब उसको पैक किया ना तो उसमें इतनी जगह नहीं थी कि उसको मैं रोल भी कर पाऊँ। मैंने इतनी सीजनिंग भरा था। But वो चीज आप कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टफिंग नहीं। स्टफिंग ओके पहले सीजनिंग हाँ स्टफिंग के अंदर सीजनिंग, नमक, मिर्च, तीखापन। स्टफिंग में थोड़ा फ्लेवर ज्यादा होना चाहिए फैजू, क्योंकि ये ब्रेड के साथ जब खा रहे हैं तो ये ब्लैंड जा रहा है। मैं स्टफिंग समझ रहा था इतनी देर से, जो कि मैं कंफ्यूज चल रहा था, बट वो स्टफिंग नहीं था, वो सीजनिंग था। सही बात है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि यार सीजनिंग में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। फैजू कोई बात नहीं, टुमारो इज अनदर डे, नॉट योर बेस्ट डिश बट नॉट योर वर्स्ट डिश। थैंक यू मैम। थैंक यू राजीव। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.